देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। भगवत गीता की इस श्लोक में दैवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि ना मन से सोच के, न वाणी से बोल के और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा न सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई न करें। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दें। तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्धि यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल न होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दोस्तों, जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो भी उसे दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा। दैवी संपदा के गुणों के लक्षण के बाद अब कृष्ण भगवत गीता की इस श्लोक में आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। एक तरह से आप इन आसुरी गुणों को दैवी से एकदम उल्टा मान सकते हैं। जैसे दंभ यानी कि घमंड का होना, क्रोध, कठोरता यानी कि क्रूर, रूढ़ बर्ताव और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दोस्तों, अब अगर अगली बार किसी से जब आप मिलें या डील करें तो सोचिएगा कि उसमें कौन सी संपदा के गुण हैं। उसके गुणों से आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं और उसी तरीके से बर्ताव भी कर सकते हैं। मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवी और आसुरी। उसी के बारे में कृष्ण भगवत गीता की इस श्लोक में बता रहे हैं। दैवी संपदा के जो गुण हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी संपदा के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। बंधन किससे? इस दुनिया से। अर्जुन के सारे गुण दैवी थे, इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है।